देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता है। तुम कुछ भी कर लो, हम लेकर रहेंगे। जाना जरूरी है क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये आग्रह के साथ मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं जनतंत्र। वक्त हो रहा है शाम के 6 बजे का। बात करेंगे सीए और एनआरसी को लेकर की। उसे सीएए और एनआरसी 5 साल बाद फिर से चर्चा में आ गई है। उसकी वजह शांतनु ठाकुर है। शांतनु ठाकुर का एक बयान पश्चिम बंगाल से वायरल हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि सीए और एनआरसी दोबारा लग जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सुनिए उनका ये बयान। लागू হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ लागू হবে। वीडियो जो आपने सुना, ये वीडियो शांतनु ठाकुर का है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिन के अंदर नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। ठाकुर ने यह बयान पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। शांतनु ने वैसे तो ये बंगाली में कहा है, इसका अनुवाद आपने अभी सुना ही होगा। उसका अनुवाद मैं भी सुना देता हूँ। इसका अनुवाद है, मैं गारंटी दे सकता हूं अगले 7 दिनों में न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा। इस बयान के बाद सीएए एक बार फिर चर्चा में है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 5 साल पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूर्ण बहुमत से पारित हुआ था। इस पर मोहर लग चुकी थी राष्ट्रपति की। हालांकि अभी तक लागू नहीं हो पाया है। सीएए को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन, खासकर पूर्वोत्तर में 7 राज्य इसके खिलाफ है। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस कानून के खिलाफ विपक्ष का भी बड़ा रुख देखने को मिला है। महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून नियम केंद्र के पास तैयार हो चुका है और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा, यानी नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये सीए लागू हो रहा है। सीए को लेकर बड़े स्तर पर शाहीन बाग, दिल्ली का एक जगह है शाहीन बाग, वहां पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर महिलाओं को, बच्चों को आगे कर दिया उनके, ताकि जनता उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ सके। मास्टरमाइंड इस चीज को देखिए कि महिलाएं और बच्चे और बूढ़े इन लोगों को आगे कर दिया ताकि इमोशनली सिंपैथी इस विरोध प्रदर्शन को मिल सके। खुद तो पीछे हो गए और महिला और बच्चों को आगे कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में कई ऐसे जुमले उठे, कई ऐसे नारे बुलंद हुए थे जो देश के खिलाफ थे। वो नारे चाहे ब्राह्मणवाद से आजादी के हों या हिंदुत्व तेरी कबर खुदेगी एएमयू की धरती पर है, जहां ऐसे नारे लगे थे और ये नारे लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है। एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष है, एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष है जिसके अंदर आप एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के खिलाफ इतना बुरा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ये चीज बोल रहे हैं। आपको आजादी है विरोध प्रदर्शन करने की, लेकिन आपको आजादी इस चीज की नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रह करके किसी कम्युनिटी को इतना कहें, आप देश के प्रधानमंत्री को अपमानजनक कहें, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपमानजनक कहें। इतनी आजादी नहीं है। और आजादी की बात करने वाले ये वही लोग हैं, ये वही वामपंथी हैं जो मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, जिस मुसलमानों को ये दिखाते तो हैं कि उनके साथ है, लेकिन असल में उनके साथ नहीं होते हैं। ये सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा साबित करने में लगे होते हैं। आजादी से एक शख्स का नाम, अभी आजादी जब ये मुद्दा उठा है आजादी का, एक शख्स का नाम हम कैसे बोल सकते हैं जिसने ये नारे ही तो बुलंद करे थे, ये आजादी के नारे उसी ने तो बुलंद करे थे। और ये शख्स अभी कांग्रेस के अंदर है।
देश का सबसे बड़ा विपक्ष है और कांग्रेस अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकला है, भारत जोड़ो यात्रा पे निकला है। लेकिन ये कांग्रेस का वो भारत जोड़ो और न्याय तब कहाँ था जब ऐसे नारे उसी की पार्टी के अब कन्हैया कुमार ने लगाए थे कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी। तब कहाँ था ये कांग्रेस का न्याय, तब कहाँ था कांग्रेस का भारत छोड़ो। सवाल इस चीज का उठता है, सवाल इस चीज का उठता है कि ये ऐसा न्याय है इसके अंदर आप एक समुदाय के खिलाफ बोले, आप ये बोले कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की धरती पर। ये ऐसे छात्र हैं, कहाँ है आपका ये न्याय कि जेएनयू के अंदर ऐसे नारे बुलंद होते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, अफजल तेरे खून से लिखेंगे इनकलाब। क्या यही कांग्रेस का न्याय है? क्या यही विपक्ष की जोड़ो यात्रा है जिसके अंदर वे समुदाय के खिलाफ आतंकवादियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं? अफजल गुरु एक आतंकवादी है जिसने संसद में 2002 में हमले किए थे, लेकिन कांग्रेस को यह वक्त याद नहीं आता है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे ये नारे बुलंद किए गए थे उस वक्त जेएनयू की धरती से, एएमयू की धरती से, शाहीन बाग के उस सड़क से जहां पर महिलाओं को, बच्चों को बिठा के रखा इतनी सर्द में और खुद अपना प्रोपेगेंडा चलाया विपक्ष ने। देने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता है। तुम कुछ भी कर लो, हम लेकर रहेंगे। पास जाना जरूरी है क्योंकि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और ये आग्रह तो जामिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से, तो पटना बोले, तो केरल बोले, तो मणिपुर से, तो गुजरात से, और गुजरात से हम लेकर रहेंगे। तो हम क्या चाहते हैं? गरीबी से आजादी, भुखमरी से आजादी, मंदवाद से आजादी, बुद्धिवाद से आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, तो पुरुष भी बोला आजादी, तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, जेल में डालो आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, किसान भी बोला आजादी, हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा, हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा, हवाओं में यारो जवाब मिलेगा, फिजाओं में जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री ऐसे हैं जैसे तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम देखेंगे, जी हाँ, ये गाना जो जेएनयू की धरती से उठा है, ये हम देखेंगे। वैसे तो पाकिस्तानी गाना है, लेकिन ये गाने जेएनयू में गाए जा रहे हैं। गानों की कोई सीमा नहीं होती है, जज्बात नहीं होते हैं, लेकिन
सवाल यही उठता है कि क्या CAA जैसे कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के हक के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान के हक के लिए है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें नारे कहे जा रहे हैं, जिस हिसाब से इसके अल्फाज हैं, इस गाने के भी अल्फाज जो हैं, वो लगता नहीं कि ये हिंदुस्तान के हैं, लगता है कि ये मुसलमान वोट गेन करने के लिए ही है, बस इसी पे प्रोपेगेंडा की तरफ है कि ताकि मुस्लिम गेन वोट हो जाए, उसके बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्लिम कहाँ जाए। ये ऐसा गाना है, ये ऐसा जुमला है विपक्ष का CAA को लेकर के। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खासतौर पर मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कानून क्या है? ये कानून ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नागरिकता देता है किसको? जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे 3 राज्य जहां पर मुस्लिम्स को छोड़ के जो माइनॉरिटीज हैं, क्यों? क्योंकि वो तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब उसके भी अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो पूरा अखंड भारत नहीं बन जाएगा। अगर आप यही चाहते हैं तो यही चीज कर लीजिए। लेकिन जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 3 देश हैं, इस्लामिक देश हैं, इन तीनों देशों में जो उत्पीड़न होता है माइनॉरिटीज का, और ये कोई कथित बात नहीं है, ये उत्पीड़न होता है। पाकिस्तान के अंदर कई हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे, कई मुस्लिम्स अत्याचार करते हैं जो माइनॉरिटीज है उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर हिंदुस्तान से कोई आवाज नहीं उठती है। हिंदुस्तान की जब जुमले, जो बयानबंदी है, उनका कोई बुलंद नहीं होती आवाज उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास वोट नहीं है। उनका वोट किसका है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट किससे है? बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान से। दिल्ली में किससे है? रोहिंग्या मुसलमान से, जो कि बांग्लादेश से आ रखे हैं। तभी ये जुमला उठते हैं, तभी ये नारे बुलंद होते हैं। तो इन तीनों माइनॉरिटीज, इन तीनों देशों की माइनॉरिटीज जो है, उनको नागरिकता देगा, बस। ये बात साफ है और इतनी सी बात है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का तो इसमें मेंशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान है ही पहले से। क्यों इसके ऊपर इतना फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है पता नहीं, लेकिन बता दें इस चीज को कि 3 देश मेंशन किए हैं। वापस बता रहे हैं इस चीज को, 3 देश मेंशन किए हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इनकी माइनॉरिटीज जो पीड़ित है वो हिंदुस्तान में आती है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। तीसरी बात है, इसमें कोई मुस्लिम का लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान तो हिंदुस्तान में ही रह रहा है, उसे थोड़ी भगाया जा रहा है। हाँ, भगाया किसको जाएगा? जो हिंदुस्तान का नहीं है, उसे डरने की जरूरत है। जो हिंदुस्तान का नहीं है फिर भी हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान में टैक्स पे नहीं कर रहा है, फिर भी हिंदुस्तान की जितनी फैसिलिटीज है उनको प्रयोग कर रहा है, वो उनको डरने की जरूरत है। और ये पूरा देश के मुसलमान डर रहे हैं और उनके ऊपर फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये तो गलत बात है, क्योंकि इस्लामिक देश के मुसलमान वहां तो रह रहे हैं ना। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी मुसलमान रह रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मुसलमान रह रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। अब वो हिंदुस्तान के अंदर आके रहेंगे तो अखंड भारत ही बना देते। चलिए बात करेंगे विपक्ष का क्या कहना है इसके ऊपर। विपक्ष कहती है कि इस कानून के जरिए खासतौर पर मुसलमान समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, मुझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वही बात आ गई ना फिर से, हिंदुस्तान मुसलमानों को इसमें लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ लेना देना किसका है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज हैं उनका। अब जो वहां से भाग करके हिंदुस्तान में आए हैं उनको डरने की जरूरत है, लेकिन डर कौन रहा है? जो हिंदुस्तान के मुसलमान है वो डर रहे हैं। पता नहीं क्यों उनके ऊपर जो इतना फेक नैरेटिव बना करके विपक्ष सहारा ले रहा है उनकी सेंटिमेंट्स का। ऐसा कुछ भी नहीं। वही दस्तावेज, जब आपके पास दस्तावेज है, कागज है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आपके पास तो पूरे कागज है ना इस चीज के, आपके पास तो पूरे कागज है, आप हिंदुस्तान के हैं। ये साबित करता है कि आप हिंदुस्तान के हैं, फिर भी आप क्यों डर रहे हैं इस चीज से? पता नहीं। विपक्ष का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
जो समानता के अधिकार की बात करता है, समानता की अधिकार, ये बात विपक्ष कह रहा है समानता के अधिकार, जब विपक्ष के अंदर ही समानताएं नहीं, जब विपक्ष ही दो मुद्दों को लेकर चलता है, जब विपक्ष ही लोगों को बांटने का काम करता है, वहां पे समानता की बात करते हैं। रिजर्वेशंस जो ST SC OBC में बांट रखा है, ये लोग बात करते हैं समानता की, जिन्होंने खुद ST SC OBC में बांट करके जनरल की सीट खा गए, ये बात करेंगे इस चीज। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अपनी अलग वजह है। वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य में संसाधन बढ़ जाएंगे, मतलब अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में जगह ना दी जाए, लेकिन दूसरे देश के जो लोग हैं वो आके बसे तो उनको जगह दे दी जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस चीज को मानते हैं। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। ये तर्क ऐसे तर्क है जिसका कोई ठोस अनावरण नहीं। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां के बसे आदिवासी लोग CAA के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा शामिल है। इन 7 राज्यों में मूल लोग सजाती है और इनका खान पान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगे, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ पर आने लगे। ये बात थी टुकड़े टुकड़े गैंग की। अब सवाल उठता है क्या जब CAA वापिस आएगा तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वापस से सक्रिय होंगी और इसका समर्थन कांग्रेस करेगी क्या इसका समर्थन बॉलीवुड करेगा, क्योंकि बॉलीवुड भी इसके अंदर शामिल था। JNU परिसर में दीपिका पादुकोण वहां पहुंचती है, नारे जो लगते हैं वहां पे उसका सपोर्ट करती है। सपोर्ट इस तरीके से होता है कि इनकी जो छपाक थी, एक अच्छी फिल्म थी लेकिन फ्लॉप हो गई। क्यों? सपोर्ट, ऐसे लोगों को सपोर्ट करा जो देश के खिलाफ बोल रहे। संविधान आपको आजादी देता है, संविधान आपको आजादी देता है अपनी बात रखने का, आजादी देता है आपको प्रदर्शन करने का, आजादी देता है आपको घूमने का। अब आप के ऊपर निर्भर है कि आप उस आजादी को किस तरीके से प्रयोग करेंगे, उस आजादी का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्या उस आजादी के ऐसे नारे लगाए जाएंगे जिसके अंदर ये बात कही जाएगी कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। शर्मनाक है कि आप एक स्वतंत्र देश में होकर भी ये फील कर रहे हैं कि आपके पास आजादी नहीं। आपके पास आजादी है तभी आप ऐसे नारे लगा रहे हैं और हिंदू वर्ग चुप है। जाते जाते एक बात कहेंगे, CAA क्या है, इसको दोबारा समझिए, इसको दोबारा मैं बता देता हूं क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने पर 3 पड़ोसी समुदाय मुल्क जहां पर मुस्लिम्स बसे हुए हैं, वहां की जो मूल मुस्लिम्स है, वो देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जहां पर वो माइनॉरिटीज में हैं। हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इन लोगों को नागरिकता देने का काम करता है जो कि इस्लामिक देश के अंदर माइनॉरिटीज में हैं। जो दिसंबर 2024 तक किसी न किसी प्रताड़न का शिकार होकर भारत आए हैं, इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ तो ये पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था पहले ही। अब वापस 2019 के अंदर जब आया तो पारित हो गया। अब इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि 3 देश जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर उत्पीड़ित हुए नॉन मुस्लिम अगर भारत आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें किसी हिंदुस्तानी का लेना देना नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी विपक्ष, किसी भी पक्ष, किसी भी समुदाय, किसी भी वामपंथी की बातों में ना आए और जब ये CAA दोबारा लागू किया जाए उसका समर्थन करें और देश के अंदर दोबारा से शाहीन बाग आने की नौबत ना आने।
दोबारा से देश के अंदर शाहीन बाग 2.0 ना आने दे, ताकि ऐसे दोबारा से जुमले ना उठ सके, ऐसी दोबारा आवाजें बुलंद ना हो सके जो हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहती हूँ, जो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करती हूँ, जो इस देश की अखंडता और प्रभुता के खिलाफ हो, जो हिंदुस्तान से ब्राह्मणवाद को साफ करने की बात करती हूँ, जो हिंदुस्तान से जो ये कहती हो कि हिंदुत्व की कबर खुदेगी जेएनयू, जो कहती हो हिंदुत्व की कबर खुदेगी एएमयू की धरती पर। सावधान रहिए इस चीज से, सावधान रहिए उन वामपंथियों से जो आपको भड़का रहे हैं। इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे शाम 6 बजे जनतंत्र पर। आपके साथ मैं निखिल कुमार।